बच्चों, इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज का जो टॉपिक है वो लक्ष्य, अगेन लक्ष्य। यानी लक्ष्य इतना बड़ा टॉपिक है कि जिसके अंदर एक महीने तक भी रेगुलर यदि ये वीडियोस दिया जाए तो वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ये लक्ष्य का पॉइंट मैं आज फिर ले रहा हूँ और बीच बीच में भी जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी इस टॉपिक को मैं रेगुलर रख पाऊँगा। लक्ष्य, कल मैंने जैसे बताया था कि लक्ष्य बनाने के बाद में कुछ बच्चे लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं बना पाते हैं, उसके मैंने कुछ कारण बताए। एक तो लक्ष्य का महत्व नहीं समझ पाते हैं, उसके बाद में वो उनको पता ही नहीं होता कि वो लक्ष्य कैसे बनाते हैं। उसके अलावा उनको डर होता है कि हम यदि असफल हो जाएंगे तो क्या होगा। इसके अलावा लोग अस्वीकृत कर देंगे, हम फेल हो जाएंगे तो मेरे रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं या गाँव वाले, पड़ोस वाले या साथी क्या कहेंगे कि आपने इतना बड़ा लक्ष्य बना लिया और आप उसको अचीव नहीं कर पाए। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण से लक्ष्य कुछ बच्चे नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाते। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इन सब कारणों को छोड़ दीजिए, इन सब कारणों को किनारे लगा दीजिए। और जैसे मैंने बताया कि आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, बना के उसको लिखना पड़ेगा। लिखित लक्ष्य, मैंने कल एग्जांपल दिया था, लिखित लक्ष्य का कितना प्रभाव है। आपको लक्ष्य बनाकर लिखित लक्ष्य होना चाहिए और उसको प्राप्त करने की योजना होनी चाहिए और उसके बाद में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित होना पड़ेगा। तो आप समर्पित हो जाइए। आपका लक्ष्य बना के, आपने कल लक्ष्य बनाने के लिए मैंने बोला था, आपने बना दिया होगा। और यदि नहीं बना पाए तो आज इस वीडियो के ख़त्म होने के उपरांत आज ही बनाइए कि आपका इस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। ये ट्रेनिंग लेने के बाद में आपका क्या करोगे। ट्रेनिंग करने के बाद में आपका देखिए, लक्ष्य को आप दो पार्ट में बांट सकते हो। एक तो लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि जो लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य जो जिनको प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 साल से अधिक का समय लगता है, तो वो लक्ष्य आपका लॉन्ग टर्म हो गया। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लक्ष्य गोल, जिनका जो जैसे आपका 1 साल से कम का, महीने के और वीकली, डेली जो आप गोल बनाओगे वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है। जैसे मैंने आपको बताया था कल कि आपको बड़ा ऑब्जेक्ट या बड़ा गोल प्राप्त करने के लिए आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। कल एग्जाम्पल दिया था, कौन सा एग्जाम्पल दिया था, याद है? हाँ, मतीरे का, तरबूज को खाने के लिए आपको उसको काटना पड़ेगा, उसको काट के और काटना पड़ेगा, फिर और टुकड़े करने पड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। इसी तरह से आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, लॉन्ग टर्म लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा और उस शॉर्ट टर्म गोल के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म का मतलब ईयरली, मंथली, ईयर के बाद में आपको हाफ-ईयरली, क्वार्टरली और उसके बाद में मंथली में फोर्टनाइटली और उसके बाद में वीकली, डेली और फिर पर आवर। आपको ये लक्ष्य, इस तरह से आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको योजना बनाकर और उसके ऊपर पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। देखिए, लक्ष्य बनाने से क्या फ़ायदा है। आप जब लक्ष्य बना लेते हो तो आपके अंदर असीम ऊर्जा वो जाग जाती है। लक्ष्य बनाकर, जैसे मैंने बताया, बड़ा लक्ष्य बना के आपको छोटे छोटे लक्ष्यों में आपने तोड़ के आप काम करोगे। सपोज करो आपको बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है। पहाड़ी पे चढ़ने के लिए आपने ये डिसाइड किया कि मैं एक दिन में आज 1 किलोमीटर चढ़ूँगा, कल आगे 1 किलोमीटर हाइट पे चढ़ूँगा। इस तरह से मैं 1 किलोमीटर हाइट के ऊपर चढ़ूँगा। आपने कल 1 किलोमीटर हाइट आपने प्राप्त कर ली, तो 1 किलोमीटर हाइट जब आप चढ़ गए तो चढ़ने के बाद में आपको खुशी की अनुभूति हुई, विशेष खुशी की अनुभूति हुई। और उसके खुशी की अनुभूति के साथ साथ में आपको ये मालूम पड़ गया कि आपके अंदर कितना ऊर्जा है, आपके ऊर्जा के अंदर और बढ़ोतरी हुई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, आत्मविश्वास डेवलप हो गया। बोले आज आप 1 किलोमीटर चढ़ा हूँ, मैं कल 1 किलोमीटर से ज़्यादा चढ़ सकता हूँ। कुछ टाइम बाद में मेरे को विश्वास है कि मैं 1.5 किलोमीटर चढ़ जाऊँगा। तो इस तरह से आपका छोटे छोटे लक्ष्य जब आप प्राप्त कर लोगे तो वो आपको प्राप्त करने के बाद में आपको खुशी की अनुभूति होगी। देखिए, खुशी की जब अनुभूति होती है तो उसके आगे सारे जो बाकी सब
फेल हैं। आपके अंदर, मन के अंदर जो अत्यंत जो खुशी होती है, हम सब जो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हम वो काम कर रहे हैं अपने आप को खुश रहने के लिए, अपने मन को खुश रखने के लिए। ये सब जो है ट्रेनिंग वगैरह है, आगे सर्विस वगैरह है, वो सब ऐसी अपने मन को, ताकि सुख सुविधाएँ मिले और सुख सुविधाएँ मिलने के कारण से हम खुश रह पाएँ। और इसलिए आप जब टारगेट, आप अपना गोल बनाकर उस पर काम करके और उसको आप जब प्राप्त करोगे तो आपके अंदर असीम खुशी प्राप्त होगी। तो ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, कल की स्पष्टता जरूरी है। आपका लक्ष्य का स्पष्टता होना जरूरी है। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए और टाइम बॉन्डेड होना चाहिए कि इतने टाइम बाद में मेरे को ये टारगेट प्राप्त करना है, ये गोल अचीव करना है। आपका लक्ष्य जो है आपके अंदर, देखिए लक्ष्य मैंने जैसे बताया था, बड़ा बनाना है। आपके अंदर नैसर्गिक असीम क्षमता है, मानव के अंदर बहुत असीम क्षमता है, लेकिन वो अपनी क्षमताओं को कम आंकते हुए आदमी अपना जितना वो कर सकता है उतना आंकता ही नहीं है वो। और जो व्यक्ति जो आंक लेता कि मैं इतना कर सकता हूँ, जो जितने भी बड़े बड़े जिन्होंने सफलता प्राप्त करी है, उनके क्या 4 कान है क्या, या 10 आंखें हैं? उतने ही है ना जितने, या उनके जो दिमाग है उसका मस्तिष्क है, या उनका खोपड़ी बहुत बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने जो लक्ष्य है वो उनकी सीमा बढ़ाई, उनके जो लक्ष्य की उन्होंने टारगेट बहुत बड़ा बना लिया। और जब मैंने बताया था आपको कि जब आप टारगेट अपना बड़ा बना लोगे, गोल अपना बड़ा बना लोगे, तो ऑटोमेटिकली ऐसी प्रकृति अपने आप ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसा तंत्र स्थापित करता है कि उसके कारण से आपका कोई न कोई साथ देने वाला, पहले लगता नहीं था कि मेरे को ये इतना बड़ा लक्ष्य अचीव कर लूँगा, लेकिन कोई न कोई आपकी सहायता करने के लिए ऐसा तंत्र आ जाएगा या ऐसे व्यक्ति आ जाएगा जो आपको सपोर्ट करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपका लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया था कि आदमी के अंदर असीम क्षमता है। हम अपने पर अंदर इतनी क्षमता है, हम अपनी कुल क्षमता का 10% ही काम में ले पाते हैं, बल्कि जो मानसिक क्षमता है उसका तो 2% ही काम में लेते हैं। 2% काम में लेने के बाद में इंसान ने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, और जो 98% अपनी जो क्षमता है वो तो यूँ ही चली जाती है। इसका मतलब है कि अपने को अपनी जो दिमाग में जो पूरी क्षमता है उसको पूरा काम करने के लिए कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए अपने दिमाग के अंदर असीम क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को हमको प्रयोग करना है। 2% जैसे मैंने बताया था दिमाग में क्षमता को यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से? मान लीजिए आपके पिताजी ने आपके खाते के अंदर 1 लाख रुपए जमा करा दिए। 1 लाख रुपए जमा कराने के बाद में आप उसमें से 2,000 रुपये ही आप खर्च करने के लिए काम में ले पा रहे हो, और बाकी जो 98,000 रुपये वो आपके बैंक के खाते की शोभा बढ़ा रहा है। आप काम में नहीं ले पाए, ज़िंदगी भर काम में नहीं ले पाए, और आप जो है समझ गए, तो आपका 98% तो यही रह गया ना। तो इसलिए आपका 2% ही काम में ले पा रहे हो। आप अपना मेन जो है उसको अपने को काम में लेना पड़ेगा। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने को जो लक्ष्य आपका बड़ा बनाना पड़ेगा। अब दूसरी जो चीज़ है, जैसे मैंने बताया था, आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपका ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होना चाहिए। एक इच्छा और तीव्र इच्छा में फ़र्क है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। बोलो, आप चाहते क्या हो? आपने ट्रेनिंग कर रहे हो ना आप, तो करने के बाद में आपका उद्देश्य क्या चाहते हो? आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो? जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, उसके बाद में अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो, तो उसमें भी आपको पूरा स्पष्ट क्लियर करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, आखिर चाहते क्या हो। वो आप लिखिए, केवल आप उसको मुख्य ज़बानी मत बोलिए या माइंड में वैसे ही याद मत रखिए। आप उसको अपनी डायरी के अंदर लिखिए कि मैं
ट्रेनिंग करने के बाद में इस फील्ड में जाऊंगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आप लिखिए कि आप चाहते क्या हो। अब चाहते क्या हो उसके बाद में है कि चाहते क्या हो, ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 2 साल बाद में 1 लाख रुपए की नौकरी करना चाहता हूँ। घर बैठे मिल जाएगी नौकरी, बिना मेहनत किए मिल जाएगी। केवल लक्ष्य बना लिया और छोड़ दिया कि सर लिख दिया आपने, क्या लिखने से आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन केवल लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको उस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होकर आप उसके लिए कितनी कीमत चुकाओगे ये भी आपको तय करना पड़ेगा। उसके लिए आपको घूमना फिरना बंद करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई शादी ब्याह, आपके एग्जाम यदि आ रहे हैं, पास में हैं, और यदि आपको कहीं शादी ब्याह में जाना है तो वो उसके लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। आसपास में कहीं आपका कल एग्ज़ाम है, पेपर है, और बड़ी खुशबू आ रही है, आसपास में स्वादिष्ट भोजन बन रहा है और आपको न्योता है, लेकिन आप वो वहाँ जाना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ रहे हो, तो उसके लिए आप त्याग कर रहे हो, आप अपनी कीमत चुका रहे हो। इसी तरह से पास में कोई डीजे बज रहा है तो आपके मन के अंदर इच्छा होती होगी कि सर बोले पास में डीजे बन रहा है, और यदि आप चले गए डीजे के अंदर तो आपने क्या किया, आपने कीमत नहीं चुकाई। और यदि आपने डीजे को बजने दिया और आपने किवाड़ बंद कर लिया, अपने कान बंद करके अपने पढ़ाई में आप लग गए क्योंकि कल आपको पेपर देना है, तो आपने कीमत चुकाई उसके लिए। तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कीमत चुकानी है, आपको चाहिए क्या, और वो चाहने के लिए आपको कितना आप समर्पित हो, उसके लिए आप कितनी कीमत चुकाना चाहते हो, वो भी आपको तय करना पड़ेगा। तो जो सफलता है वो एक तरह से क्या है, 2 मैं चीज़ें बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में गए, खाना खा लिया आपने, पूरा जो भी मेनू है उसको अनुसार ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद में उसने खाना लगा दिया, खाना लगाने के बाद में आपने खाना कर दिया और आपने उसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट आपने क्या किया, बाद में किया। अब मान लीजिए कोई थैला है, उसका फ्रूट का थैला है, और फ्रूट का थैला है तो कोई अनजान थैले वाला है, और उससे आप केले ले रहे हो, तो केले क्या आप पहले केले खा के फिर पैसे दोगे क्या? ऐसा नहीं है। केले खाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पेमेंट करके, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पेमेंट करके फिर आपको केले लेने पड़ेंगे, फिर आपको खाना पड़ेगा। तो सफलता ही ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि सफलता आप सोचो कि पहले सफलता मिल जाएगी फिर मैं जो प्रयास करूंगा फिर आपको ये गोल बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। गोल आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा। यदि आप किसी सिगड़ी के पास में बैठो, सर्दी का टाइम है और आप उसके पास में सिगड़ी के पास में बैठे हो, या या सर्दी के टाइम में आपने लकड़ियाँ रख दी, लकड़ी रख के फिर आप कह रहे हो कि साहब पहले मेरे को आग मिले तो मैं लकड़ी और डालूंगा, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको आग मिल जाएगी क्या? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, सिगड़ी के अंदर आपको पहले आपको खुद को पहले आग लगानी पड़ेगी और उसके अंदर और बाद में लकड़ी डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको आग फिर मिलेगी। तो आपको पहले लकड़ी डालनी पड़ेगी तब आग मिलेगी। इसी तरह से आपको सफलता प्राप्त करने के लिए पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सफलता प्राप्त हो जाएगी, सर सफलता प्राप्त हो जाएगी तो गोल बना लेंगे, कुछ मिलेगा तो बना लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको गोल बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए आपको गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। गोल बनाने के बाद में आपका जो गोल, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका गोल गोल के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए, गोल के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को जंगल में ले गए तीर चलाना सिखाने के लिए। उन्होंने एक पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी थी और दुर्योधन को बोला, दुर्योधन लगाओ, बोले क्या दिख रहा है? क्या गुरुजी पेड़ दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, आकाश दिख रहा है और उस पर 2-3 चिड़ियाएँ बैठी हैं। द्रोणाचार्य ने बोला, दुर्योधन बैठ जाओ। फिर बोला भीम का नंबर आया, भीम आ जाओ। बोला भीम क्या दिख रहा है? गुरुजी आम दिख रहे हैं,
आम दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है आम का, और क्या दिख रहा है? बहुत सारे आम दिख रहे हैं गुरुजी। अरे और क्या दिख रहा है? बोले पीले आम, कुछ हरे आम दिख रहे हैं। अरे बुद्धू, चिड़िया की आंख दिख रही है क्या? गुरुजी चिड़िया ही नहीं दिख रही है। चिड़िया की आंख की बात कर रहे हो आप, तो चिड़िया ही नहीं दिख रही है मेरे को। तो भीम, तो द्रोणाचार्य बोला भीम को, द्रोणाचार्य जी बोले भीम बैठ जा। फिर नंबर आया अर्जुन का। अर्जुन आओ, गुरु बोलो अर्जुन क्या दिख रहा है? गुरुदेव चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले चिड़िया दिख रही है? नहीं, चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है? नहीं, चिड़िया की आंख दिख रही है। और दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? बोले मैं अर्जुन तेरे सामने खड़ा हूं, मैं नहीं दिख रहा हूं। गुरुजी अभी केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। इस तरह से आपको केवल जब आपका ऑब्जेक्ट, केवल आपका फोकस चिड़िया की, जैसे अर्जुन का जो फोकस था न आम पे था, न पेड़ पे था, न गुरुजी पे था, न चिड़िया पे था, केवल चिड़िया की आंख के ऊपर उसको तीर लगाना था। तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, बाकी तरफ, बाकी आसपास में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उस पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इस तरह से आपका जो भी टारगेट आपने बनाया ट्रेनिंग के बाद में या ट्रेनिंग के दौरान आपको वो टारगेट, आपका गोल अचीव करने के लिए ये सब आपका पूरा ध्यान आपका जो है केवल ट्रेनिंग के ऊपर होना चाहिए। बाकी दिशाओं के अंदर आपका फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी आपका गोल डिसाइड करना है। गोल डिसाइड करने के बाद में आपको उसका प्लान तय करना है कि आपका जो वो गोल डिसाइड के लिए क्या प्लानिंग है, उसके ऊपर आपको एक्शन करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तब जाके आपका जो गोल है वो आप प्राप्त करोगे। और जो गोल इस तरह से आप प्राप्त कर लोगे तो आपको वो गोल प्राप्त करने के बाद में आपको इतनी खुशी मिलेगी जिसका कोई सीमा नहीं होगी। आपको अत्यंत खुशी मिलेगी। आपको ये जो पूरा गोल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको हर दिन का लक्ष्य आपको तय करना पड़ेगा। और हर दिन का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में उस पर आपको पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जैसे एक उत्तल लेंस पे यदि किसी सूर्य की किरणों को उत्तल लेंस से गुजरा जाए तो उत्तल लेंस क्या करता है? उस उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस वो क्या करेगा? उन किरणों को सारी को एक जगह फोकस कर देता है। इस तरह से आपकी जो भी एनर्जी है उसको सारी को ट्रेनिंग पे लगा दीजिए। अभी जो भी आपकी ऊर्जा है, इधर उधर की ऊर्जा, उसको केवल आप एक तरह से उत्तल लेंस की तरह आपकी जो एनर्जी है उसको केवल ट्रेनिंग पे लगाइए। और देखिए कि आपका उसके नीचे जब आप उत्तल लेंस के नीचे जब कागज़ देखोगे तो कागज़ धीरे धीरे कुछ समय बाद में वो गर्मी के कारण से इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि वो जल जाएगा। तो इस तरह से आपकी पूरी एनर्जी एक जगह फोकस होनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया था कि एक पत्रवाहक कबूतर की तरह आपका माइंड, आपका लक्ष्य फोकस होना चाहिए। आपका लक्ष्य गाइडेड मिसाइल के लिए, आपकी जो मिसाइल एक तरह से गाइडेड होती है ना, गाइडेड का मतलब है कि जहाँ फोकस किया है वो पहले से उसमें प्रोग्रामिंग होगी और उसके अनुसार वो गाइडेड मिसाइल है। कितने किलोमीटर पे कितने स्पीड से जाके और किस एंगल के ऊपर वो मिसाइल चल के और कितनी दूरी के ऊपर जाके गिरेगी, तो वो है गाइडेड मिसाइल। अनगाइडेड मिसाइल की तरह काम मत कीजिए। अनगाइडेड मिसाइल का मतलब है आप काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन अनगाइडेड कोई लक्ष्य नहीं है आपका। तो यदि आपका लक्ष्य नहीं है तो अनगाइडेड मिसाइल की तरह काम होगा। इसलिए आपको काम जो करना है वो कैसा करना है? गाइडेड मिसाइल की तरह काम करना है। जैसे मैंने बताया था, लक्ष्य आपका लिखा हुआ होना चाहिए। लक्ष्य लिखा हुआ होना चाहिए। उसका एग्जाम्पल मैंने पिछले वाली वीडियो में दिया। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक सेल्समैन ने, उसने तय किया कि मेरी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये 3 महीने बाद में होनी चाहिए। उसने एक कागज़ पे लिख के महीने की 40,000 सैलरी,
कागज़ पे लिख के उसको मोड़ के वो कहीं उसने लिख दिया, रख के भूल गया। तो उसने बाद में वो अपना रूटीन का जो वर्क है वो करने लग गया और 1 महीना 2 महीने बाद में और तीसरे महीने में ऑटोमेटिकली ऐसी व्यवस्था बनी, ऐसा उस कंपनी के अंदर ऐसा फेरबदल हुआ या उसे ऐसे पहले वाले जो उसके जो सेल्समैन हैं उसके किसी कारण से वो कंपनी से उसको निकालना पड़ा और निकाल के और उसकी जगह जो जिसने लिखा था वो 40,000 के पहले उसको 10,000 में मिल रहे थे स्टार्टिंग में पहले महीने में, लेकिन अंत में ऐसा व्यवस्थाएं बनी, ऐसा तंत्र बना कि ऑटोमेटिकली भगवान ने पहले वाले जो सेल्समैन वो उसका कोई ऐसा कोई कारण हो गया जिसके कारण से उसको निकालना पड़ेगा और कंपनी को सेल्समैन की आवश्यकता थी और उस 2 महीने में उस सेल्समैन की इतनी इम्पोर्टेंस उसने बढ़ा ली कि उसको कंपनी ने 40,000 रुपये उसी सेल्समैन को रख लिया। जब जाके उसने 3 महीने बाद में देखा कि वो जो लिखित लक्ष्य है उसका इतना प्रभाव पड़ता है। तो आपकी दिशा और दशा, आपका जो लक्ष्य है उसकी दिशा और दशा दोनों अच्छी होनी चाहिए, सही होगी तब जाके आपका जो है लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। महाभारत के अंदर अर्जुन को लक्ष्य, अर्जुन भटक रहे थे, महाभारत में युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को लक्ष्य दिया और अर्जुन का जो सारथी बन के और उन्होंने उनका साथ दिया और उनको लक्ष्य तय किया कि अर्जुन आपको ऐसे ऐसा करना है, ऐसा लक्ष्य बना के ऐसे आपको भेदन करना है, तब जाके वो महाभारत का युद्ध जीत पाए। तो आपका जो लक्ष्य है जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, आपका लॉन्ग टर्म लक्ष्य जैसे मैंने आपको बताया था, आपने तय कर लिया होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, प्राइवेट जॉब करना है या आपको किसी कंपनी के अंदर या कोई अपना खुद का कोई व्यवसाय आपको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको वो है लॉन्ग टर्म। अब वो अभी अपन बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म प्राप्त करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म लक्ष्य प्राप्त करना जरूरी है। यदि आप शॉर्ट टर्म लक्ष्य प्राप्त कर लोगे तब जाके आप लॉन्ग टर्म लक्ष्य प्राप्त करोगे। तो अभी आपका जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य क्या है, आपके एनुअल एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए। आपका जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य क्या है, आपके एनुअल एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए आपको आपका सिलेबस आप रीड आउट आपने कर ही लिया होगा और सिलेबस रीड आउट करने के बाद में आपका जो भी जैसे अचीवमेंट टेस्ट है उसके बाद में उसमें अच्छे नंबर आने चाहिए। उसके बाद में जो मंथली टेस्ट होते हैं उसमें अच्छे नंबर होने चाहिए। मंथली टेस्ट के बाद में आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं उसमें अच्छे नंबर आने चाहिए। इसके अलावा डेली आप वर्क कर रहे हो, चाहे रिटर्न वर्क हो, चाहे आपका याद करने का सिस्टम हो या आपके प्रैक्टिकल के जॉब है या जो भी जिन ट्रेडों में जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उसका वो आप कैसे कर पा रहे हो, तो ये सब आपके क्या है शॉर्ट टर्म गोल है। तो शॉर्ट टर्म आपका गोल पूरा प्राप्त कर लोगे तो जैसे मैंने बताया आपका कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया आपको खुद को लगेगा कि मैं बहुत मेरे के अंदर बहुत साहस है और आत्मविश्वास है और आपके अंदर जो है खुशी जो है वो प्राप्त होगी। और इस तरह से आपका जो जब आप शॉर्ट टर्म गोल प्राप्त कर लोगे तो लॉन्ग टर्म या जो आपका जो मेन जो गोल है वो डिसाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने गोल डिसाइड करके और उसके ऊपर काम करना है। आप आज का गोल क्या है? आज का गोल है आपका आज का अभी आपका 10 मिनट के अंदर अंदर का गोल है आपका अपना मोबाइल लीजिए और कम से कम 3 फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करके उनको ये भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल पुश बटन यदि आपने पुश नहीं किया हो तो आपको भी करना है और आपके जो साथी हैं उनको भी ये बेल पुश बटन पुश करवाना है ताकि ये जो वीडियोज़ है ये वीडियोज़ देखिए आपकी जो आपका जो लेवल है जो सोई हुई जो शक्ति है उसको जागृत कराने का ये जो वीडियोज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप डेली जब भी आप फ्री हों तब इन वीडियोज़ को आप सुनिए, चाहे आप सुने आपके भाई बहन सुने या कोई सा भी इंस्टीट्यूट के
कोई स्टूडेंट्स हो वो सुने, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। आपके अंदर धीरे धीरे जो है ऑटोमेटिकली आपका जो सोचने का जो लेवल है वो आपका बढ़ेगा। और मैं सोचता हूँ कि आपके जो आगे ट्रेनिंग के अंदर भी ये बहुत उपयोगी रहेगा। और ट्रेनिंग के बाद साथ साथ में आगे आपकी लाइफ में रोज़गार आप प्राप्त करने के बाद में और अच्छा पर्सन बनने के लिए ये वीडियोस बहुत इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है। और आप अच्छी ट्रेनिंग करके, जैसे अभी ऑर्डर आ गया कि 31 मई तक सिलेबस कंप्लीट करना है, हम लोगों ने ई कंटेंट के द्वारा समय समय पे वीडियो आप लोग ने देखा और उसके द्वारा आप लोगों ने कोर्स काफ़ी कंप्लीट कर लिया है। और यदि बचा हुआ जो कोर्स है 31 मई तक हम उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में जो आपका जो टारगेट है वो एनुअल एग्जामिनेशन देने के लिए क्या तैयारी आपको करनी है, उनको याद करना है और उसके लिए तैयार रहें। बहुत बहुत इतने लंबे समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और मेरे जो वीडियोज़ हैं आपको कैसा लगता है इस पे आप कमेंट कीजिए। काफ़ी मेरे पास कमेंट हर वीडियो पे काफ़ी कमेंट आते हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक शुक्रगुजार हूँ। इस आपका जो कमेंट देते हो उससे मेरे को और अच्छा वीडियो बनाने के लिए उत्साहवर्धक और ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे वाले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।